नाज़िबा वीडियोस का जो इन्होंने कारोबार जो है वो चलाया हुआ है, और ये जो धंधा और ये गंदा जो गंदा हुआ पड़ा है, जो माहौल और माशरे में जो इन्होंने बुराई को जो है वो एक पेवस्त किया हुआ है, जो हमारी जड़ों में बैठ चुका है। ये मिनाहिल मलिक की जो है दोबारा एक नई वीडियो सुनने में आ रहा है, एक नई वीडियो वायरल हुई है। और उस वीडियो के साथ साथ इंशा रहमान की भी एक और नई वीडियो जो है, वो कहते हैं ना पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ये लोग जो है ना इस चीज़ का मज़ा लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इस चीज़ को बाकायदा जो है वो इंजॉय करते हैं। और मैंने एक चीज़ का आई विटनेस हूँ कि मैंने भी एक बार जब ये पहली वीडियो रिकॉर्ड की, ना मैंने कोई ऐसी चीज़ ये बेहुदा नज़ीबा फहाशी वाली कोई इसमें ऐड की, ना मैं करता हूँ ना मैं करूँगा। बल्कि हम तो इस चीज़ को कंडेम करते हैं, ना ही हम इसके मजाज हैं और ना ही हम उन लोगों में से हैं जो ये लोगों को बताएं जी फलां में ये हुआ तो फलां। मैं आपको ये बता रहा हूँ, असल मकसद बताने का ये है कि जो ये स्कैंडल है, लीक हुई है वीडियो, ये वीडियो लीक करने वाले कौन है, और इनका जो इमशा रहमान का और अब जो दोबारा इसकी मिनाहिल मलिक की जो वीडियोस दोबारा वायरल हुई हैं, ये वक्तन फवक्तन जो धंधा इन्होंने चलाया हुआ है रातों रात वायरल होने का, इनके पीछे ये खुद है। अच्छा, वो करते क्या है, सोर्स तरीका क्या है कि एक स्पॉट के थ्रू, एक लिंक के थ्रू, एक जो लाइमलाइट में पहले से अकाउंट हो उसके थ्रू एक जनरेट होता है किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ, ये लिंक करते हैं, उसमें एक लिंक जो है ना वो अपलोड करते हैं, वो जो है उसका लिंक भी जो है वो आपका जैसे हमारा वीपीएन के थ्रू होता है, वो भी आपको लोकेशन जो है वो पाकिस्तान नहीं देता। करते खुद हैं, करवाते खुद हैं, और रातों रात अमीर होने का, रातों रात वो जो एक इनके दिमाग में जो गंद फंसा हुआ है, वो जो क्रश वाला जो इनके दिमाग में एक इमेज बना हुआ है पॉपुलैरिटी का ग्राफ, उस गंदे ग्राफ को मीट करने के लिए और पॉपुलैरिटी के ग्राफ को मीट करने के लिए ये जो गंदगी का जो बाजार है इन्होंने गर्म किया हुआ है। और ये माहौल को और ये जो अंदर हमारे माशरे में ये जो गंदगी है, इसको इन्होंने बाकायदा जो है वो पूरा लॉन्च करके, इसको प्रमोट करके, इसको सक्सेसफुली जनाब आप परवान चढ़ा रहे हैं, और ये इसको सस्टेनेबिलिटी मोड पे रखे हुए हैं। अब इमशा रहमान हो, मतलब इन लोगों को, और हमें, मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा जो दिल दुखा, सबसे बड़ा जो मसला है कि हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया की जितनी वेबसाइट्स हैं, जितने चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, और जितने वो हम लाइमलाइट में हैं जी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये कहने को लोग मुसलमान हैं, यानी इतने ज्यादा गंदगी का सामना, और वो आगे से कहते हैं कि ये इतना तो कोई अंग्रेज नहीं अच्छी जो है ना वो वीडियो बना सकते ब्लो जॉब की, और इतनी पॉर्न की कोई अच्छी वीडियो नहीं बनी होगी जितने आपके पाकिस्तान ये नाम नेहाद मुसलमान जो हैं वो जना में जो शिकार हैं, और ये इसको अपना फख्र समझते हैं माशरे में। अब आप इस चीज़ को देखें तो आपको ब्रॉड माइंड का एक कंसेप्ट मिलेगा। ब्रॉड माइंड का कंसेप्ट ये है कि जो शख्स गंदगी, फाशी, नजेबा हरकत सकनात जो है करता है, या उसको प्रमोट करता है या सपोर्ट करता है, वो बड़ा ब्रॉड माइंड है, बड़ा जी महफिलों में बैठने वाला, शराब पीने वाला, शराब को अच्छा समझने वाला है, और उस महफिल में बैठ के लोगों के गुन गाने वाला जो है ना वो एक अच्छा बंदा है। यही मामला जो है यहाँ पे है कि जो जितना गंदा गलीज है, जिसकी जितनी गंदी वीडियोस हैं, जिसकी जितनी गलत हरकतों से कनात है, यहाँ तक कि ये गंदगी जो है हमारी यूट्यूबर वाली, हमारी ये जो गंदगी टिकटॉकर्स वाली है, ये हमारे जो ड्रामाज हैं, मूवीज हैं, इनमें रच बस गई है। यानी ऐसे ऐसे बेहुदा बोसो कनार वाले, ऐसे ऐसे बेहुदा स्कैंडल्स, सीन्स और बोल्ड सीन्स डाल दिए बोल्ड सीन के नाम से, कि वो आपका जो है ना वो कहते हैं ना कि यार ये बड़ा नैरो माइंडेड है यार, ये बड़ा ना वो एक पुरानी सोच का मालिक है। मतलब हम लोग मौलवी हो जाएंगे, जो बंदा इस बात पे बात करेगा वो कहेगा जी इसको इस्लामी जो है ना टच ना दो जी, जनाब तुसी एडे मुल्ला ना बने, आप मौलवी ना बने। यहाँ इस माशरे का ये हो चुका है हाल, ये हमारे लिए एक मैसेज आ चुका हुआ है कि जनाब कि हम उस स्टेज पे पहुंच गए हुए हैं कि जहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। सारे नंगे गंदे अंडे जो हैं वो हमारे सरों का ताज बने बैठे हैं, वो सुपरस्टार हैं, वो स्टार्स हैं, वो लाइमलाइट में हैं। ये पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, ये जी मेरे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अच्छा, आप देखें कि पॉपुलैरिटी का और फॉलोशिप का ये सबसे बड़ा मेयार होता है कि आपसे कितने लोगों को फ़ायदा हुआ। हमारी डिक्शनरी में तो यही असूल है कि एक शख्स से, मुझसे कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा, मैं कितने लोगों की नौकरी का बायस बना, मैं कितने लोगों के रोज़गार का बायस बना, मेरी वजह से कितने लोगों का जो है ना वो हंसी खुशी हुई, मेरी वजह से कितने लोगों का जो है ना वो दिल वो इत्मीनान का बायस बना, मेरी वजह से किसी की सेहत का मामला ठीक हुआ, या मेरी वजह से किसी की इज्जत का पास रहा। तो ये हुई पॉपुलैरिटी। यहाँ पॉपुलैरिटी क्या है जी, मेरे लाख फॉलोअर्स हैं, 10 लाख फॉलोअर्स हैं, मेरे जनाब जो है ना वो फलां रातों रात जो है ना फलां स्टार के साथ तस्वीरें वीडियोस हैं, हमारा फलां मिनिस्ट्री में ब्यूरोक्रेसी में ताल्लुक है। ये लोग हैं, ये हमारा आलम है। और गंदगी, गलाजत के ढेर में इतना इतना फंस चुके हैं, इतना धुस चुके हैं कि इसमें से निकलना सोचना भी नहीं आपने। मतलब अब एक इंडिविजुअल किरदार अदा करने की बात करें तो आप मौलवी हो जाएंगे। इमशा रहमान की जो गंदी वीडियोस मुझे सुनने में आई हैं कि जो गंदगी, जो गलाजत, और जो मिनाहिल मलिक ने घटिया गलाजतों के जो है ना वो नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, शायद जो है वो जो जिनका ये धंधा है पॉन्स, वो भी मेरा ख्याल सोचते हो कि यार इसको लॉन्च कर लें।
कि नया रिकॉर्ड ये सही कायम कर देंगे ये हमारी। और ये इंडिया, मैंने आपको मिसाल दी है एक इंडिया की, इतना ज़्यादा बड़े-बड़े हैं कि जनाब आर्टिकल्स हैं उनमें, इतने लोग उसमें लिख रहे हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये पाकिस्तानीज़ हैं, ये मुसलमान हैं, इनके मज़हब में ये जायज़ नहीं है, इनके मज़हब में जनाब ये देखें जी इसको ज़िना कहा जाता है, इसको बदकारी कहा जाता है, इसके ऊपर सज़ा है, कोड़े हैं, इसके ऊपर वो क्या कहते थे, पत्थर मारे जाते हैं, इसके ऊपर जो है ना जनाब वो गाड़ दिया जाता था। कहाँ है वो? कुछ नहीं है, क्योंकि आपको कानून की अमल दरामदी नहीं है। वो आप करवाना चाहें तो आप फँस जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जनाब इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने जो कॉल दी 24 नवंबर को, उसको इनके अपने ही जनाब जो महात्मा के कल्ट में से जो लीडरान हैं, जो इसके रहनुमा हैं, जो इसकी सियासी क़यादत है, वो ही नाखुश है। तो वो भी इस ताड़ में है कि जनाब मुबैना तौर पे ज़राया के मुताबिक वो खुश नहीं हैं। वो भी ये चाहते हैं कि यार इस जाहिल शख्स, इस दिमागी पैदल बंदे को कौन समझाए कि एक घटिया शख्स कि इतने चैलेंजेस हैं, अंदर तो बैठ के सारी प्लानिंग जो है एक रातों रात जो है वो कर देता है। तो वहाँ रुकना किसने है? वहाँ खैमे किसने लगाने हैं? वहाँ खाने का बंदोबस्त कहाँ करना है? वहाँ हुकूमती डंडे किसने खाने हैं? डंडे खाने के लिए तूने हमें कर दिया, हमारे बच्चों को आगे कर दिया है। ना कोई प्लानिंग की, ना तूने मुशावरत की। यही वन मैन शो इसके अंदर दिमाग का जो लेवल है ना, वो ये है कि भाई एक चीज़, वो एक बात है, वो एक समझता है इस चीज़ों को, एक इंसान सियासी तजिया रखता है, सियासी नज़र रखता है, उसकी ग्रिप है, उसके ऊपर उसको चैलेंजेस का पता है। गंडापुर की सुन लें, इसी चैलेंजेस के बारे में बताता हूँ। एक तरफ क़यादत कहती है कि जनाब ये नहीं होना चाहिए 24 नवंबर को, बल्कि हम इस जाहिल को मनाएंगे, महात्मा न्याज़ी को, कि कोई ट्रंप नहीं आने वाला, कोई इनकलाब नहीं आने वाला, कोई जेल के दरवाजे नहीं खुलने वाले, बल्कि तेरी तो आज तोशा 2 जो है वो उसमें बरियत की जो दरख्वास्त जिसका तुमने सुबह से जो है ना वो घुंघरू तोड़ रहे थे कि जनाब बेल हो जाएगी और जनाब फलां हो जाएगा, वो मुस्तरद हो गई है। वरीयत की दरख्वास्त, वो केस कैंसिल, अब वो आपके ऊपर जनाब फर्द जुर्म भी आयद हो जानी है। तो आप जरा ना इन इंजॉय में जो इन्वायरमेंट वाले माहौल से जरा बाहर आएँ। जो रियल चैलेंजेस हैं, अपनी क़यादत को जो है उनसे मुशावरत में रखना आपका काम था, फ़र्ज़ था। इसी वजह से अंदर डिवीजन है। न्याज़ी महात्मा साहब की दिमागी कैफियत की वजह से अंदर डिवीजन इतनी सख्त है कि एक कल्ट का जो चीफ मिनिस्टर है, वो कहता है कि जनाब हमारा तो ये आईनी हक है, हम जनाब मर जाएंगे, मार देंगे, कभी कफन बांध लेता है और फिर घर भाग जाता है। कभी 12 सुबह 12 जो है ना वो ज़िला पार करके बेचारे को केपी असम्बली में जाना पड़ता है और वहाँ पे उसको चूमते हैं, चाटते हैं, जैसे पता नहीं हज तबारक करके आया जनाब। ये मतलब इस इनके दिमागी लेवल है। और फिर वही बात जो ख्वाजा आसिफ को इन्होंने जो धमकी दी है, यानी एक दिन की रोशनी में पूरी दुनिया के सामने जैसे कत्ल की धमकी दी गई है और बाकायदा कत्ल का जो है ना वो आगे से एक मैसेज दिया गया है, ये इंतहाई काबिल मजम्मत है, इसकी मजम्मत करते हैं। और दूसरी बात, खाली मजम्मत से काम न लें, इनकी मुरम्मत भी करें। ये जो कल्चर न्याजी महात्मा साहब ने लॉन्च किया है, बदतमीजी का, तूफान बदतमीजी का, गाली गलोच का, गंदगी का, और यही इनका कल्ट है। दूसरी तरफ चले जो इंशा रहमान वाली बात कर रहा था और ये इसकी मिनाहल मलिक की बात कर रहा था, ये वही कंसेप्ट है। आपके दिमागों में इतना गंद भर दिया गया है कि आपने अपने मुखालिफ को ना गालियां देनी, उसकी माँ बाप को गालियां देनी, आपने उनकी इज्जत उछालनी है, आपने उनके बारे में कोई ना कोई स्कैंडल लाना है, आपने उनकी जो है ना वो तजलील करनी है। तो ये जो कल्चर जनाब महात्मा न्याजी साहब ने लॉन्च किया है, इसको कुचलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अपने इंडिविजुअल, अपने बहन भाइयों को, घर को, फैमिली को इस अजियत अजाब से बचाएं और इसको बड़ा लॉजिकल समझाएं और समझें इस बात को कि इस बात का अहद करें कि हमने सियासी इख्तलाफ ज़रूर रखना है, लेकिन किसी की इज्जत, किसी के ऊपर गंदगी कीचड़ नहीं उछालना और किसी को कोई धमकी नहीं देनी, कोई मामला ऐसे नहीं करने। इसी तरह हम